बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी जो विज़िट किए हैं ऊपर नीचे, तो उसका और जो आपकी दुआएं थी साथ में, तो उनका समर कुछ ना कुछ मिलना था, तो मिला है। जिसमें एक तो ये चीज़ शामिल है। अब ये क्या चीज़ है, इस पे ज़रा डिटेल से बात करते हैं। माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज़ है। अब तक अगर मैंने कोई मेल बच्चे ख़रीदे हैं तो इससे अच्छा मुझे कोई भी नहीं मिला। एक पॉइंट, वो जैसे कहते हैं ना चांद में दाग वाली बात, एक पॉइंट। ये खैर इसमें कोई नस्ल पे नहीं होता कि इससे नस्ल हल्की हो जाती है, लेकिन अपनी पसंद है। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा वाइट आंख को पसंद करते हैं, तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, लेकिन इससे कोई नस्ल में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी आंख जो है ना वो दूसरी है, क्या कहेंगे इसे, ब्राउन कहेंगे, काली कहेंगे क्या। तो बाकी जो है वो माशाल्लाह ये पूरी तस्वीर है। यहाँ कहते हैं तस्वीर है, मतलब मूरत है, पंजाबी का ना फलानी चीज़ तो मूरत है पूरी। तो वो चीज़ है माशाल्लाह। ये 5 माह का बच्चा है और कमाल है। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह क्या खूबसूरत जानवर पैदा किया। तो इसकी अगर आप बेल देखें, अच्छा इसमें मेल में ना जैसे हमारे मर्दों में देखा जाता है जी फलां बड़ा चौड़े कंधों का, चौड़े सीने का, तो जानवरों में भी ऐसे होता है। आपको भी इनकी जो जॉइंट्स हैं, ये देखें, ये जॉइंट का साइज़ माशाल्लाह। फिर ये चीज़, ये जो इसका ये कंधा होता है बेसिकली, ठीक है, ये कंधे का साइज़ के, ये अब देखें कि माशाल्लाह छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा इसका ये शोल्डर साइज़, अब निकला हुआ हड्डी आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटी है, ये इसने बढ़ना है अभी स्ट्रक्चर ने। तो इसी तरह से अगर हम इसकी बेल देखें, ये लंबाई, और ये इससे ये वाली जो इस हड्डी से ये वाली जो टक्कर है ये चीज़, फिर टांगों की शेप, ठीक है। आमतौर पे मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे ब्रीडर होते हैं, उनकी टांगों की शेप ही को नहीं होती। तो ये चीज़ बड़ा काउंट करता है। जो चौपाया है ना, उसके चारों पाँव ऐसे होने चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, जब वो खड़ा हो सीधे पाँव हों, जब वो चले तो फरहान भाई बताते हैं कि आगे वाले जो पाँव हैं उनके निशान पे पीछे वाले पाँव हैं। तो ये उस निशानी होती है कि इसका फ्रेम बहुत अच्छा है। बहरहाल ये तो जी स्मेल की होगी। ये ख़रीदा क्यों है ये भी जल्दी डिस्क्लोज़ होगा। अभी तक तो मतलब मुझे पसंद इतना का आया है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अगला जो नेक्स्ट ब्रीडर है, मतलब एक तो वो टीपू खड़ा है अंदर, और उसके साथ जो पिछला मतलब तैयार करना है, तो मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह इसे तैयार करूँ। तो इस पे लाजमी माशाल्लाह बनता है। दूसरा, ये 2 पट्ठे हैं, ये हम सारा ही घूम फिर के जितने चरवाहे वगैरह थे, तो एट दी एंड फिर वही आपके जो पुराने लिंक्स होते हैं वो काम आते हैं। तो ये बाबर के घर से एक बकरी गई हुई थी और उसकी पट्ठे हैं ये। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास छोटी पट्ठे हैं जो उसकी लेवल की हैं ख़ूबसूरती में, तो ये गलत होगा। ब्लड लाइन में वही है ब्लड लाइन, लेकिन आपको पता है ख़ूबसूरती जो है वो हर जानवर की, मतलब इवन एक सेम बहन भाई हों तो उनकी भी एक जैसी नहीं होती, तो वो नहीं है। बहरहाल हमारा मकसद जो है कि ब्लड लाइन प्योर हो, जानवर स्ट्रक्चर में अच्छा हो, प्रोडक्शन रेट उसका अच्छा हो, और फेस, ये वो चीज़ें जो हैं ये ब्रीडर से आ जाएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 पट्ठें जी मिली हैं, और मुझे पता है बहुत से भाई हैं बड़ा प्यार करने वाले हैं और वो बहुत दुआ करते हैं, और अक्सर कमेंट्स पे, मैसेजेस पे या वैसे भी बात हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। ये पट्ठ ले गए हैं, ये अभी हीट पे है। ये देखें, ये पीछे से ना वो मतलब क्या धागा टाइप सा होता है, तार सी कहते हैं उसे, तारे मार रही है चिकनाई वाली। और अभी जो ब्रीडर है उसको अंदर किया, वरना वो आपे से बाहर हो रहा था। मैं फिर ब्रीडर कह देता हूँ, हमें ये करेक्शन करनी होगी। बग कह दें, बकरा कह दें पंजाबी में, उर्दू में सॉरी, वही ठीक है। तो वो देखे ना अभी भी ऐसे देख रहा है, कितने मैंने कैद किया ही छड़ ज़रा। तो बहरहाल जी ये पट्ठे मिली हैं, इनकी एज जो है वो तकरीबन 11 माह होगी, 10-11 माह। तो
बाकी ये अभी तक क्रॉस नहीं हुई, ये कंफर्म है। इस बंदे के पास थी, उसके पास बकरा था ही नहीं, तो इसीलिए शायद ये बच भी गई। अदरवाइज़ हम जितना भी घूमे फिरे हैं, इससे इवन छोटी जो पट्ठें थी वो क्रॉस हो चुकी थी। तो बाहर वही वाली अब सीन हो गया है कि बाहर जाता हूँ, जानवर देखता हूँ, वहाँ बड़े बड़े लगते हैं, और जब ला के अपनी पट्ठों में छोड़ते हैं जो उन्हीं की एज फैलो हैं तो वो छोटे लगते हैं। तो शायद ये कामयाबी की तरफ एक छोटा सा और स्टेप है। तो ये जी आपके साथ शेयर करना था कि इतनी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। अब 2 ये पट्ठे नहीं हो गई हैं, एक मैं आपको और दिखाता हूँ जो हमने मंगवाई है, सॉरी वो बाबर ने लेके दी है पहले भी, 6 दांत, वो सामने खड़ी है ये वाली। ये 6 दांत, यानी कि अब हमारे पास 2 ये और 1 ये, 3 ये बड़ी पट्ठें ऐड हो गई, और बाकी वही वाली पुरानी हमारे पास कुछ ये वो छोटी जो हैं 6 माह वाली तकरीबन, और बाकी ये है हमारे पास जो पहले से हैं, जो हमने छोटी ला के पाली हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह खैर जिस ग्रोथ पे हैं, मतलब अभी मेरी खुराक उस हिसाब से नहीं रही जितना मैं इनको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। सही मानों में मैं इस चीज़ को, मतलब ये है कि बिल्कुल भी कहते हुए इसमें झिझक महसूस नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आपकी जो अपने काम करते हैं और भी साथ में उनको पता है कि मसरूफ़ियत क्या होती है, और मैं हमेशा ही रोता हूँ कि यार ये काम जो है ना ये आपको अपने करने वाला है। वो मैं रोना इसीलिए रोता हूँ, मुझे मुलाज़मों ने बहुत ज़्यादा मेरा ना इस मामले में मुझे डिस्टर्ब किया। सारा कुछ ला के देने के बावजूद जब आपकी जानवर की चीज़ टाइम पे नहीं डलती ना, तो उसका बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। अगर फ़र्ज़ करें एक दिन आपके जानवर को एक चीज़ डल गई 8 बजे, वंडा 8 बजे डल गया, दूसरे दिन वो डल गया 10 बजे, ठीक है, तीसरे दिन वो 6 बजे डला हुआ है, तो उससे जानवर बजाय फ़ायदा लेने के उल्टा नुकसान में आ जाता है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो ये चीज़ें आम तौर पे लेबर करती है और उसके नुकसान जो हैं वो मालिक भुगतता है। तो अब मैं पिछले कुछ टाइम से, ख़ास तौर पे जब से जंतर शुरू हुआ है तो जानवर डिस्टर्ब हुए थे एक बार, तो फिर मैंने ख़ुद काफ़ी ज़्यादा टाइम देना शुरू किया। इससे मेरी बाकी रूटीन ज़रूर डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन अब मैंने जो मुलाज़म है लड़का वो भी चेंज किया है। तो उम्मीद है कि हम इस चीज़ को अच्छे से जो है वो, क्योंकि साथ साथ सीख रहे हैं, गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे, और वो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ सारी चीज़ें कि आपका ये नुकसान ना हो, जो हम गलती करके नुकसान कर रहे हैं वो आपका ना हो। तो दिल तो किसी का नहीं करता कि वो कुछ गलत करे, लेकिन क्योंकि हमारी उस तरह से रूटीन नहीं बन पाती तो वो चीज़ हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो जी आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। ये छोटी छोटी सी कामयाबियाँ जो हैं ये और ज़्यादा जो है वो हिम्मत बढ़ा देती हैं। तो ऐसे ही अपनी मोहब्बत में, प्यार में, दुआओं में शामिल रखें। तो आप सब भी खुश रहें, अपने जानवरों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।